नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल क़ादिर हुवल हक़ हुवल मुईन। मरकज़ी ख़ानक़ाह तारिक जहांगीर इंटरनेशनल नॉर्थ कराची पाकिस्तान से वली कामिल शेखुल मशाइख़ हकीम सूफ़ी शेख तारिक अहमद शारिफ उस्मानी हसनी क़ादरी सोरवर्दी चिश्ती क़लंदरी अबुलुलाई जहांगीरी शत्तारी मदारवी शाज़ली दामत बरकातुल क़ुद्सिया के खलीफा व साहबजादे डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब के हमरा प्रोग्राम जवाहिरुल हल मुश्किलात के अंदर हाज़िर हूँ। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू उसी तरतीब से है। जवाहिरुल हल मुश्किलात के अंदर आपके रूहानी और तिब्बी मसाइल का हल आपको बताया जाता है और पिछले प्रोग्राम के अंदर भी आपके मुख्तलिफ़ सवालात थे, उसके जवाबात दिए गए। आज साहबज़ादा शारिक साहब मौजूद नहीं अपनी निजी मसरूफ़ियात की वजह से, और आज जो है वो आपके जो भी सवालात होंगे, चाहे वो तिब के हों, चाहे वो अमलियात के हों, रूहानियत के हों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ साहबज़ादा हुज़ूर डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब आपके सवालात के जवाबात देंगे। आप अपने सवालात जो है वो लाइव जो है कमेंट्स के अंदर आप कर सकते हैं, और जो हमारे नीचे लिंक दिया हुआ है उसको आप क्लिक करके जो उसका ऑफिशियल टेलीग्राम के ऊपर जो ग्रुप बना हुआ है जवाहिरुल हल मुश्किलात, उसके अंदर भी आप शामिल हो सकते हैं। साहबज़ादा हुज़ूर को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को और जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो लोग मोहब्बत करते हैं, मैं तमाम को अपने प्रोग्राम में अपने घर में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। यकीनन आपकी बेचैनी बढ़ गई होगी क्योंकि 2 हफ़्तों से प्रोग्राम में मैं हाज़िर ख़िदमत ना हो सका। बस कुछ निजी मसरूफ़ियत थी और अल्हम्दुलिल्लाह घर में कुछ शादी की तकरीबात थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे सका। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग मुझे यकीनन ज्वाइन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपने मज़ीद प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं जिस तरीके से हम प्रोग्राम करते हैं। और हल्लुल मुश्किलात के अंदर आपके परेशानी और उसके मसाइल के हल के लिए मरकज़ी ख़ानक़ाह तारिक जहांगीरी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट कराची से मैं आपसे मुखातिब हूँ और आप अपने सवालात कमेंट्स में कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम करने का मकसद आप लोगों की रहनुमाई और आप लोगों के मसाइल और उनके हल के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफ़ियत अब कुछ बढ़ती जा रही है और हमारे मरकज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमारे दादा मियाँ हज़रत उस्मान अली शाह साहब आपका उर्स मुबारक आता है और हज़रत उस्मान अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप हमारे दादा मुर्शिद हैं, मियाँ हुज़ूर के पीरो मुर्शिद हैं। मियाँ हुज़ूर को आपसे ख़ानदान कादरिया मिला है और मियाँ हुज़ूर की ज़ात पर, मियाँ हुज़ूर पर जो सलासिल का जो रंग गालिब आया है वो ख़ानदान कादरी है और मियाँ हुज़ूर की तबीयत भी ख़ानदान कादरिया ही की तरफ राग़िब रही है और मियाँ हुज़ूर ने इस सिलसिले के ऊपर अपनी ख़ास तवज्जो की है और ख़ास कर ख़ानदान कादरिया के जो ज़िक्र अस्कार हैं, जो ख़ानदान कादरिया का सलूक गौसिया है और जो ख़ानवादे कादरिया के वो बातनी मामलात हैं जो सरकार हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। और सबसे बड़ी बात यह है कि हज़रत का महीना भी अभी शुरू हो चुका है। आज यकुम रबीउल सानी भी है और मेरी और हमारे मरकज़ की तरफ से आप तमाम लोगों को सरकार गौस पाक का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और हम इसी ही निस्बत से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि मियाँ हुज़ूर को सरकार गौस पाक से क्या निस्बत रही है और कैसे निस्बत रही है और मियाँ हुज़ूर की ज़िंदगी के ऊपर सरकार गौस पाक के क्या मामलात रहे हैं।
अगर हम बात करते हैं कि मियाँ हुजूर ने जो रूहानी फैज़ अपनी सलासिल अपनी मनाजिल जो मुकम्मल करी वो सलूक कादरिया में ही करी हैं। यानी कि मियाँ हुजूर की इब्तिदा तो मदारिया ख़ानदान से हुई थी, लेकिन इसकी इंतहा ख़ानदान कादरिया पे हुई। उसकी बेसिक वजह ये थी कि बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब किसी सालिक को जब एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक लाया जाता है, जब उसको किसी मनसब कोई सौंपा जाता है, तो उसको ख़ानदान कादरिया का फैज़ ज़रूर मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना होता है। जब तक ख़ानदान कादरिया का फैज़ ना मिलता और नहीं मिलता, उस वक़्त तक उसको वो मकाम और वो मर्तबा हासिल नहीं होता, चाहे वो किसी भी सलासिल से कितने ही बुलंद मकाम पे वो जो बुज़ुर्ग है वो अपनी बुज़ुर्गियत पर फाइज़ हो। ख़ानदान कादरिया का जो फैज़ है वो ऐसा है जैसे चाँद, और बाकी तमाम सलासिल का फैज़ ऐसा है जैसे सितारे चमकते हुए। और ख़ानदान कादरिया मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि मियाँ हुजूर तकरीबन 40 साल से हर महीने पाबंदी के साथ 17 तारीख़ मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि वो नज़र और नियाज का एहतमाम करते रहे हैं। मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि उनकी ज़िंदगी का दिल था। और हमारे ख़ानदान में अगर हम बात करते हैं हज़रत मुखलिसुर रहमान जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह की, जिनसे हिंदुस्तान के अंदर फैज़ आया, यानी कि हज़रत मुखलिसुर रहमान जहांगीर की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका जो मज़ार है, आपका जो रोज़ा मुबारक है वो बंगाल शरीफ में है, और आपके जो साहबजादे हैं डॉक्टर अब्दुल हई शाह साहब, और उनके जो मुरीदीन जो खुलफा थे, जो हमारे दादा में हज़रत नबी रज़ा शाह साहब थे, कहते हैं कि हज़रत शाह मुखलिसुर रहमान जहांगीर फरमाते हैं कि मुझे जो कुछ भी अता हुआ है ख़ानदान कादरिया का, वो सरकार गौस पाक से अता हुआ है। आप अपनी किताब सीरत फ़ख्रुल आरिफ़ीन में फ़रमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे अंदर एक ख़ास अंसर ये भी रखा है कि मुझे उस अंसर में हज़रत सरकार गौस पाक की मोहब्बत शामिल हुई है। यानी कि हर इंसान की तरतीब जो 4 अनासिर से ना, आप फरमाते हैं कि एक अंसर मेरे अंदर सरकार गौस पाक की मोहब्बत भी है। सुभान। तो ये जो मोहब्बत का अंसर है ना, ये उनकी बरकत से समझ लें कि हमारे तमाम सलासिल के बुज़ुर्गों में मुंतकिल होता चला गया। और हमारा ख़ानदान कादरिया और मियाँ हुजूर, आप ये देखें कि पहले हमारे यहाँ जब दादा मियाँ आप हयात थे, अगर सिकंदर भाई कुछ सवालात लोगों के आए तो वो भी बताते रहिएगा, ठीक है ना। जब हमारे दादा मियाँ जब तक हयात थे तो मियाँ हुजूर महफ़िल समा नहीं सुनते थे, मियाँ हुजूर महफ़िल समा का एहतमाम नहीं करते थे। मियाँ हुजूर सिर्फ़ और सिर्फ 17 की नियाज़ का एहतमाम करते थे और नात ख़्वानी का एहतमाम किया करते थे। लेकिन जब दादा मियाँ का विसाल हुआ, आपने फिर मियाँ हुजूर को हुक्म दिया बाकायदा तौर पर। मियाँ हुजूर ने, दादा मियाँ ने ये फरमाया कि अब तक जो ज़िम्मेदारी मेरे सुपर थी मैंने अपने हयात में उसको बखूबी निभाया, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी ज़िम्मेदारियाँ आप इस तरतीब और इस तरीके से निभाएं। तो मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि फिर मैंने उस महफ़िल समा का एहतमाम किया, क्योंकि ख़ानदान कादरिया के अंदर महफ़िल समा नहीं सुना जाता। अच्छा, मियाँ का अगर हम ज़ाहिर की बात करते हैं ना, तो मियाँ हुजूर पे ज़ाहिरी जो रंग गालिब है ना वो अबुलुलाई है, जो उनकी निस्बत है। लेकिन मियाँ हुजूर का जो बातिन है ना, वो बातिन कादरी है मियाँ हुजूर का। अब मियाँ हुजूर जो अपने मुरीदीन, अपने जो खलीफाओं की जो आप तालीम और तरबियत फरमाते हैं ना, वो फिर मियाँ हुजूर कादरी ही निस्बत पे रखते हैं। उसी तरतीब से ही मियाँ हुजूर, उसी तरतीब से ही जी, उसका मशरब कादरी, मशरब उनका कादरी होता है। यानी कि अब ख़ानदान कादरिया के मिसाल के तौर पर मियाँ हुजूर ने इतने ज़िक्र और अस्कार तालीम किए। अब जो लोग इस महीने के अंदर हमारे मरकज़ की तरफ से मियाँ हुजूर की जो वीडियोस इस रबीउल सानी में अभी अपलोड हुई है, आप लोग इस महीने के अंदर जो ना उस वीडियो को देखें और फिर उस तरतीब से अपने सबक लें और फिर उसकी ज़कात अदा करें। एक तो आपको फ़ायदा ये होगा कि मियाँ हुजूर की निस्बत आपको कायम होगी, मियाँ हुजूर का फैज़ आपको मिलेगा। दूसरा, जो आप पढ़ रहे हैं उसका फैज़ मिलेगा आपको, और उसकी मियाँ हुजूर ने बाकायदा तौर पे इजाज़त फरमाई है।
और आप तो जानते हैं, आप तो समझते हैं कि मियाँ हुज़ूर किस तरीके से तरबियत तालीम करते हैं। अब हमारे यहाँ जो उर्स का अहतमाम होता है, यही उर्स हमारे हज़रत उस्मान अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे दादा मियाँ हैं, उनका उर्स की तैयारी भी चल रही हैं, तकरीबात भी चल रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे पाकिस्तान भर से लोग आते हैं। और आप तमाम लोगों को, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मरकज़ की तरफ से मैं आप लोगों को इस चीज़ की दावत देता हूँ कि 3 दिसंबर सन 2020 बरोज़ जुमेरात, आप तमाम लोगों को, देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से और मरकज़ की तरफ से और मियाँ हुज़ूर की तरफ से आप सबको दावत आम है। आप लोग उसमें शिरकत करें और अल्लाह तबारक ताला आपकी शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा भैया, सवाल है, कहते हैं कि पेशाब के अंदर जो है वो कतरों का आना, इसका कोई हल जो है वो बता दें तिब्बी। अच्छा, पेशाब के अंदर कतरों का आना देखें 2 वजह से होता है। एक तो मसाने के अंदर हिद्दत और गर्मी बढ़ जाने की वजह से होता है, और एक ज़कावत हिज़ बढ़ जाने की वजह से होता है। अच्छा, ज़कावत हिज़ जिन लोगों की बढ़ जाती है ना, इसका मतलब ये होता है कि या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा सोहबत करते हैं, या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें अपने आँखों से देखते हैं जिससे शहवत का गलबा होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप नमाज का एहतमाम करें। क्यों? क्योंकि नमाज बुरी बातें और बेहयाई से रोकती है। उसके बाद आप तिबी नुस्खे की तरफ आएँ। आपने एक काम ये करना है कि आपने मूसली सफ़ेद 100 ग्राम, अज़गर नागोरी 100 ग्राम, तुख्म बालंगा यानी कि जिसको तुक मलंगा भी लोग कहते हैं, 50 ग्राम तुख्म मलंगा लेना है आपने, और 50 ग्राम इसबगुल की भूसी लेना है। ये 4 अज्जा हैं। इन चारों अज्जा को मिलाकर आप पीस लें। जब ये पूरा पाउडर हो जाएगा, फिर आपने 50 ग्राम समंदर सोक साबित लेना है, उसमें मिला लेना है। ठीक है, और आपने हाफ़ टी स्पून, नॉट टेबल स्पून, टी स्पून आपने सुबह शाम लेना है। इंशाल्लाह ताला ये कैफियत आपकी दूर हो जाएगी। अच्छा, ये दोनों मिजाज को फ़ायदा करता है। ये मैदे मसाने की जो गर्मी हिद्दत है उसको भी कंट्रोल करता है, और ज़कावत हिस्स की वजह से जो पेशाब में कतरे आते हैं, अच्छा, एक कतरे वो होते हैं जो यूरिन के कतरे होते हैं, एक कतरे वो होते हैं जो मादा तौलीद के होते हैं। ये दोनों कतरों को रोकता है और फिर उसकी कुव्वत, उसकी अफजाइश को भी करता है। ये तो ये जो नुस्खा आप लोगों को मैंने तालीम किया है, ये इसके लिए अक्सर और बेहतरीन नुस्खा है। अच्छा, इसके अलावा एक साहब हैं, कहते हैं कि कर्ज़ की अदायगी के हवाले से कुछ रूहानी जो है वो दुआ तालीम फरमा। किसके लिए? कर्ज़ की अदायगी के लिए। कर्ज़ की अदायगी के लिए। अच्छा, आप कर्ज़ की अदायगी के लिए या बासितो या अल्लाह हो, आपने इसको इस तरतीब से पढ़ना है कि 300 मरतबा असर और मगरिब के दरमियान आपने करना है और 21 दिन करना है। अच्छा, आगे पीछे आपने 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है, और 300 मरतबा या बासितो या अल्लाह हो, इसका विज़ करेंगे और इसी नीयत से करेंगे। इंशाल्लाह ताला कर्ज़ में आसानी हो जाएगी। बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर आपके पास पहाड़ के बराबर भी कर्ज़ हो और जो शख्स ये पढ़ता हो, तो इंशाल्लाह ताला उसके 21 दिन के अंदर अंदर ऐसे वसाइल, ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे कि उसको आसानी हो जाएगी। यानी कि उसके कर्ज़ की अदायगी में उसको मोहलत भी मिल जाएगी, और उसकी अदायगी के अंदर उसके वसाइल ऐसे पैदा हो जाएंगे कि इंशाल्लाह ताला उसके कर्ज़ आराम से दे सकता है। लेकिन कर्ज़ की अदायगी के लिए कर्ज़ की नीयत करना, देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी किस्मत आपकी नीयतों की मोहताज होती है। आप जैसी नीयत रखते हैं, अल्लाह ताला आपके साथ वैसे ही मामला सरदर पेश करता है, वैसे ही मामला आपके साथ होते हैं जैसे आपकी नीयत होती है। और ये एक हदीस मुबारक भी है, हमारे जितने देखने वाले उनको बता दें कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है कि वो बंदा के जो कर्ज़ अदा करने की नीयत कर लेता है और उसके पास वसाइल नहीं होते, तो अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ता उस पर मुक़र्रर फरमाता है जो उसके लिए मुआवनत भी करता है और उसके हक़ में दुआ भी करता है कि या रब्बल आलमीन इसके कर्ज़ के मामलात के अंदर आसानी पैदा फरमा, असबाब पैदा फरमा। और एक वक्त आता है उस अच्छी नीयत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है, उसका कर्ज़ अदा हो जाता है। तो यहाँ ये भी एक मामला है भैया कि
बहुत सारे आबाब हैं वो कर्ज देने से घबराते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके दिलो दिमाग के अंदर ये बात होती है कि हम इसको कर्ज दे देंगे तो मुमकिन है कि ऐसी सूरत के अंदर वो हमें दोबारा लौटाएगा नहीं। अच्छा, उसके लिए ख़ास बात है कामरुल भाई, मियाँ हुज़ूर ने फरमाया था एक दफ़ा कि अगर उस शख्स के दिल में ये शक व शुबहात हो कि यार मैं इसको कर्ज दूँ और ये मुझे वापस ना लौटाए, तो उसको चाहिए कि वो 7 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़े और जब पैसे या कर्ज कुछ दे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये 3 दफ़ा अपने दिल में पढ़ के उसके हाथ में दे दें। आप यकीन करें, अगर वो बदनीयत शख्स भी होगा ना तो वो कर्ज आपको देकर जाएगा, आपसे जो लेगा। ये इसकी बरकत है। सुभान अल्लाह। ये तो बहुत प्यारा नुस्खा जो है भैया की तरफ से आपको मिला है, इस पर ज़रूर अमल करें। इसी तरह भैया बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके प्रॉपर्टी के मामलात हैं इस तरह के, अब उसके अंदर भी यही होता है कि वो किसी तरीके से बड़ी मुश्किलों से वो पैसा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद वो प्रॉपर्टी लेते हैं। अच्छा, जहाँ जिन लोगों से कर्ज लेते हैं उनको बतौर अमानत वो प्रॉपर्टी के कागजात दिए हुए होते हैं और वो इस हवाले से देते हैं कि भाई ये आप प्रॉपर्टी के कागजात आप हमारे पास रखवाओ गिरवी और आप अपना कर्ज अदा करो। जब आप कर्ज अदा कर लोगे तो इसके बाद आपको वापस हो जाएगी। सही। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, मैं ये बेहतर इस तरीके से जानता हूँ कि प्रैक्टिकली मेरा मेरा जो बिज़नेस है वो इससे रिलेटेड है। सही। आई ना बात समझ में? अच्छा, ये मेरे दुनियावी मामलात हैं, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता ये कि मेरे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी थी फ़ला कंपनी से या हमने फ़ला सोसाइटी से। सही। अब हमने अपने 3 साल 5 साल के पैसे वहाँ इन्वेस्ट कर दिए। सही। अब जब हमें पोजीशन देने की बारी आई तो अब उन्होंने वो लैंड कैंसिल कर दी। सही। अब इस सूरत में हम क्या करेंगे? सही। यानी कि उनका प्रॉफिट भी डूबा और उनकी इन्वेस्टमेंट भी डूबी। सही। अब वो इतने इस हद तक परेशान हो गए, अब वो कह रहे हैं अब हम करें क्या? आप यकीन करें कामरान भाई, ऐसे तकरीबन 100 से ज़ायद केस मेरे पास अपने बहरिया टाउन कराची के हैं। सही। बिल्कुल होंगे। अब उन लोगों की जो फाइलें थी, उन लोगों के जिन लोगों ने पैसे जमा कराए हुए थे, पैसे सब कुछ करे हुए थे, उनको बाकायदा फिर मैंने उनको दूसरी जगहों पे मर्ज करा के उनके पैसे निकाल के लोगों को दिलवाए। सही। तो उनके दिल से कितनी दुआएं निकली होंगी। सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल। तो उसकी असल में होता ये है कि अब ज़मीन, कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि ज़मीन इंसान को नुकसान नहीं देती। बेशक सही कहते हैं, लेकिन अच्छा मैं आपको एक तरीक़ेकार समझाता हूँ। अगर आप कोई ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये मैं ज़मीन ले रहा हूँ जिस ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ, कि क्या ये मेरे लिए नफ़ा होगा या मेरे लिए नफ़ा नहीं होगा, या इन फ्यूचर ये ज़मीन मुझे फ़ायदा देगी या नहीं देगी। बुज़ुर्गों ने इसके बाद तरीक़ेकार समझाया, मैं आपको एक तरीका मियाँ हुज़ूर का समझा देता हूँ। आप जो ज़मीन लेना चाहते हैं ना, आप उस ज़मीन पर खड़े हों और उस ज़मीन पर खड़े होकर आप दुरूद शरीफ पढ़ें 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। आप उसको ना खड्डा खोदना शुरू कर दें। आई बात समझ में? आप 1 हाथ के बराबर तक खड्डा उसको खोद लें। आपने सारी मिट्टी निकाल लेनी है और सारी मिट्टी निकालने के बाद आपने अपना हाथ डालना है इस हद तक जितना आपने उसको अपने गड़ा खोदा है आपने। उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ के आप उस पर दम कर दें, ठीक है। उसके बाद आप उसको मिट्टी को भर दें। अगर मिट्टी कम हो जाए खड्डे के अंदर तो वो ज़मीन आपको फ़ायदा नहीं देगी, यानी कि वो आपके लिए बेकार होगी, बंजर होगी ज़मीन। अगर वो लेवल पर आ जाती है तो उससे आपको ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। अगर मिट्टी उस गड्ढे से बढ़ जाती है तो यकीनन आपको फ़ायदा देगी वो। और ये बाकायदा तजर्बे करें, मैंने तकरीबन 100 से ज़ायद लोगों को ये बताया है ये तरीक़ेकार, तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा भैया, ये तो ऐसी चीज़ है, बसा औकात जो मालिक है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता। कुछ ऐसी जगह भी आती हैं और कुछ इस तरह की जगह होती हैं जहां आप खड्डा नहीं खोद सकते, जैसे फ्लैट है या तो वहाँ इसको किस तरीके से अगर हमने ख़रीदना है तो कोई और उसका तरीका है? उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जैसे मालिक अगर कोई ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं तो आप उस ज़मीन की मिट्टी उठा लें, ठीक है। उस मिट्टी का उठा के ना घर पे ले आके उसका वज़न कर लें। सही। आपने वज़न कर लिया, जैसे 50 ग्राम वज़न हुआ है। सही। आपने वज़न करने के बाद दुरूद इब्राहिमी आपने 7 मरतबा पढ़ के उस पर दम करना है। सही। उसको छोड़ दें आप,
रात को करके छोड़ दें, सुबह फिर आप उसका वज़न करें। अगर उसका वज़न बढ़ गया तो आपको फ़ायदा देगी, और अगर वज़न घट गया तो वो आपको ना फ़ायदा देगी ना नुकसान। सही। अच्छा, इल्म में इजाफे के लिए, क्योंकि अब जब इस तरह कोई बात होती है तो सवालात होते हैं मुख्तलिफ। जी आप मेरा एक तजर्बा है। अच्छा, आप जो सवाल करेंगे ना वो आपके नहीं, वो लोगों के होंगे, वो लोगों के सवाल होंगे। हाँ, अच्छा, जो उनके दिलो दिमाग में होंगे। कोई सवाल करता है, कहता है कि अब वो मिट्टी भी मुझे नहीं मिल रही है, तो कोई और तरीका इसका कि अब मिट्टी भी मैं नहीं ला सकता। सही है। कोई और ऐसा तरीका, कोई ऐसी दुआ कि हम वो पढ़कर सो जाएं और इस तरह ख्वाब के अंदर आ जाए, या कोई और? तो उसकी फिर कैलकुलेशन ये होती है कि अब वो जो बंदा ज़मीन ख़रीदता है या अपार्टमेंट ख़रीदता है या कोई जगह ख़रीदता है, उसका एड्रेस तो होगा उसके पास, यकीनन होगा, ये तो होगा। ठीक है। अब वो करे ये कि एड्रेस का जो, जैसे मिसाल के तौर पे B41 हुआ, सही, ठीक है, B41 ब्लॉक 5 या ब्लॉक 6 या ब्लॉक 10 या ब्लॉक 11। अब आपने उन नंबरों की कैलकुलेशन कर लेनी है। उस नंबर की कैलकुलेशन करने के बाद आपका एक अदद बन जाएगा, यानी कि वो मुफर्रिद में आ गया, ठीक है। आपने उस अदद को एक जगह रख दिया साइड पर, ठीक है। अब जो ज़मीन ख़रीद रहे हैं ना, वो अपने नाम की अदद निकाले, वो अपने माँ के नाम की अदद निकाले। अब उन दोनों अददों को मिला दे। अब दोनों अददों को मिला देगा, उसके बाद उसमें कानून के 28 उसमें जमा कर दे। कानून के 28 उसमें जमा करने के बाद उसको फिर 4 से उसको तकसीम कर दे। अब जो आंसर आएगा और जो आंसर उसका होगा, अगर उससे बड़ा हुआ तो उसको फ़ायदा देगा, घटा हुआ तो उसको नुकसान देगा। ये अच्छा, ये आपने मुझसे पूछ तो लिया जी कि आम लोगों के लिए नहीं, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे। ये वही कर पाएगा जो इस इल्म को जानता होगा। इल्मुल आदात से जो समझना चाहता होगा, वो जानता होगा, वो करेगा। अच्छा, कानून के 28 क्या है, आप मुझसे पूछोगे नहीं? जी बिल्कुल पूछेंगे। कानून के 28 जो है ना, ये हुर्फ़ तहज्जी है। सही। और 4 से तकसीम करना है, ये 4 अनासिर हैं। आई बात समझ में? ये इल्मुल अदद एक अच्छा, इल्मुल अदद एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम इससे हिसाब किताब निकालना लोगों को सिखाएं ना, तो आप यकीन करेंगे लोग इससे अपने वो मामलात तक मालूम कर सकते हैं जो मुझे कहना नहीं चाहिए। जो मकसद ये कि लोग पूछते ना कि यार ये बताओ बेहतर है या नहीं है, वो बेहतर नहीं, वो आपको इतना कुछ बता देता है कि आपको पूरा डेटा निकाल देता है कि ये चीज़ आपके साथ होनी है, कि आपने इस टाइम ये खाना है, इस टाइम ये पीना है, इस टाइम ये करना है। इल्मुल अदद ऐसी चीज़ है, लोग इल्मुल अदद से गाफिल हैं। इल्मुल अदद के खाली इस्तिखारा करने के जो ना बहुत तरीके हैं, लेकिन अब इस्तिखारे का तरीका इल्मुल अदद का मैं किसको बताऊं? यकीनन वही उसी के लिए फ़ायदेमंद होगा जो इल्मुल अदद को जानता होगा जी, वो समझता होगा। इल्मुल अदद के ज़रिए आप अपनी बीमारियों का भी इलाज कर सकते हो। अच्छा, इल्मुल अदद के ज़रिए आप ये भी मालूम कर सकते हो कि मैं इस मरीज़ का इलाज कर रहा हूँ कि क्या इसको शिफा होगी, क्या इसको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, आप वो भी पता कर लोगे। अब आपके पास एक मरीज़ आया, अब आपने उसका पूरा निकाल लिया, ठीक है। अब आप पहले इसका ये हिसाब निकाल लें कि यार मैं इसको इस तरतीब से ये काम करूँगा, उसको फ़ायदा होगा नहीं होगा, आप उससे पता कर सकते हो। सही। अच्छा, इल्मुल अदद के ज़रिए आप जिन्नात की हाज़िरी भी कर सकते हो, जिन्नात को जला भी सकते हो, उसको भगा भी सकते हो, जादू का भी तोड़ कर सकते हो। सही। कुछ पढ़ना नहीं है, उसके पढ़ने से नहीं, इल्मुल अदद की एक तरतीब से, ख़ास उससे। किसके ज़रिए? जो आपकी अपनी रूहानी क़ुव्वतें हैं ना, जो आपकी अपनी सोच है, और वो क़ुव्वत जो आपको इजाज़त आपके बुज़ुर्गों से मिल रही है आपको। अच्छा, हम लोग एक बात करते हैं कि गौर व फ़िक्र करना चाहिए, गौर व फ़िक्र करना चाहिए। ये गौर व फ़िक्र क्या है? जी, कुरान में जगह जगह है कि अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। अब वो अक्लमंद निशानियाँ कहाँ ढूंढें? क्या आपने कभी गौर व फ़िक्र किया है? अब वही बात आ गई, ये गौर व फ़िक्र क्या है? अब जिस तरीके से अब मैंने एक मश्क शुरू कराई डॉट वाली, सिर्फ आपको यकसुई लाने के लिए, यानी कि इस जहन को एक जगह लाने के लिए। अब आप क्या समझते हैं गौर व फ़िक्र? ये है कि आप उस डॉट को देख रहे हैं, आप इसको गौर व फ़िक्र कहोगे? क्या कहोगे इसको? गौर व फ़िक्र, याद रखना, गौर व फ़िक्र है यकीन। यकीन का अगर आप बातिन देखो ना तो यही गौर व फ़िक्र है। यकीन को अगर देखो ना तो यही तुम्हारे रब की निशानियां हैं। यकीन क्या है? कि तुम्हारा रब है। यकीन क्या है? ईमान।
यानी कि रूहानियत की बुनियाद ही आपकी किस पर है? यकीन पर। क्यों बुजुर्गान दीन ने यकीन को समझाने के लिए आपको कहा है कि ये इल्मुल यकीन है, ये ऐनुल यकीन है, ये हक्कुल यकीन है? आपने खाली इसको पढ़ा है कि इल्मुल यकीन ये हो गया, ऐनुल यकीन ये हो गया, हक्कुल यकीन ये हो गया। बुजुर्गान दीन ने सिर्फ इन तीनों चीज़ों में पूरी रूहानियत को समझा दिया, पूरी मार्फत को समझा दिया, पूरे कुरान को समझा दिया जो कुरान आपसे कह रहा है, और कुरान के बातिन को समझा दिया। सिर्फ किसने? यकीन ने खाली। आप नमाज यकीन से पढ़ते हो या नहीं? जिस दिन आप यकीन से नमाज पढ़ लोगे ना, उस दिन आपकी मेराज होगी। वो यकीन को आप लोग नहीं समझते हो। यकीन में ही सारी रूहानियत है। अच्छा, इस यकीन का दारो मदार जो ना, ये सारा आपकी नीयतों के ऊपर है। क्यों? क्योंकि नीयतें भी आपकी किस्मत, आपकी ज़िंदगी की मोहताज है। सारी सब कुछ किस्मत है आपकी नीयतों पर। अच्छा, नीयत तो असल है ना। वो हदीस भी है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, सबसे पहली बुखारी शरीफ की हदीस है जी, कि अमल का दारो मदार तुम्हारी नीयतों पर ही है। कि जो कुछ तुम नियत करते हो। अब एक मरीज आता है आपके पास, अब वो एक यकीन के साथ आता है ना कि मुझे यहाँ से फ़ायदा होगा। अच्छा, एक यकीन क्या है कि मुझे फ़ायदा होगा। एक यकीन ये है कि मैं कि जिस दर पे आ रहा हूँ, जो ये बुज़ुर्गों का दर है, कि मुझे उन बुज़ुर्गों की निस्बत, उन बुज़ुर्गों की रूहानियत से मुझे फैज़ होगा। अब आपको आपकी खाला ने बताया कि फ़लाँ हकीम साहब वहाँ बैठे हैं, मुझे तो फ़ायदा हुआ, तुम भी चले जाओ वहाँ पे। अब आपके दिल में शक हो गया, खाला को तो हो गया, मुझे पता नहीं हो ना हो। बेयकीनी है ये बेयकीनी है। इसका मतलब है आपको 50-50% आपको फ़ायदा, अगर फ़ायदा हो भी रहा होगा ना तो आप वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस नीयत से अपना काम शुरू करवाती हैं या करवाते हैं, किसी से भी करवाएं कि आपको फ़ायदा होगा, तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। ये यकीन था कि जो बुजुर्गान दिन मट्टी उठा के दे दिया करते थे ना, तो वो सोना बन जाया करता था। जैसे बाबा फरीदुद्दीन, जैसे बाबा फरीद मसूद सल्लल्लाहु अलैहि, ये यकीनी तो था। ये यकीनी है कि ठोकर मार दें तो कि पहाड़ सोने के बन जाएं। क्यों? क्योंकि जब तक आपके अंदर यकीन पैदा नहीं होगा ना, कोई मामला आपके अंदर सरजद नहीं होंगे। आप मिसाल के तौर पे, अब मैंने आप लोगों को बताया कि आपने सूरह कुरैश पढ़नी है 313 मरतबा। अब हर बंदे के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हज़रत मुझे इजाज़त दीजिए, हज़रत मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने सबको इजाज़त दी। क्या आपको इस बात पे यकीन है कि मैं पढ़ रहा हूँ कि मुझे इसका फैज़ होगा, या मुझे सिर्फ फ़ायदा होगा? देखो, कोई भी काम फ़ायदे के लिए नहीं करना। फ़ायदे के लिए आपकी ज़िंदगी पड़ी हुई है। मैंने आपको एक ऐसा रास्ता दिखाया है कि जिसमें दीन और दुनिया, आप फ़ायदा ना भी मांगो तो आपको फ़ायदा होगा। आपको ये यकीन होना चाहिए कि मैं जो रब का कलाम पढ़ रहा हूँ ना, कि मैं अपने रब से बात कर रहा हूँ, उससे गुफ्तगू कर रहा हूँ, उससे कलाम कर रहा हूँ। आप देखो, आपके अंदर किसी रूहानियत पैदा होती है, आपके अंदर कैसे एक सुकून सा तारी होता है, आपके हालात, आपके मामलात कैसे होते हैं। अच्छा भाई, ये दो चीज़ें हैं, एक है मालूमात और एक है मालूमात के साथ फेज़ मिलना। इसको हम किस तरह देखेंगे? जैसे आपने या मियाँ हुज़ूर दामत बरकात में कुदसिया ने एक बात इरशाद फरमाई। अब एक शख्स के लिए ये मालूमात है कि जो भैया हुज़ूर ने फरमाया मेरी मालूमात में इजाफ़ा हुआ। एक शख्स है, उसके लिए सिर्फ मालूमात नहीं है, मालूमात के साथ फेज़ मिलने का ज़रिया है। सही। तो ये कैसे होगा? देखें, अक्लमंद शख्स वो है जो दूसरों के तजर्बे से फ़ायदा उठाए। सुभान अल्लाह। मालूमात तजर्बा ही है। अब मैं अक्लमंद कैसे हूँ कि मैं उस मालूमात को अपने ऊपर अप्लाई करूँगा। सही, ठीक है ना, मैं उसको अपनी ज़िंदगी के तर्ज ज़िंदगी के अंदर मैं उसको अपनाऊँगा, सही, तो मुझे यकीनन फ़ायदा होगा उसका। सही। अब सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इससे और फैज़ हो। जो मालूमात
मुझे किसी शख्स से मिली है, मैं यकीनन उससे तलब करूं कि अब मुझे इसके मज़ीद और तरीक़ेकार समझाएं कि आपको उससे और क्या क्या तजर्बात हासिल हुए। फिर आप बताएंगे मैंने इससे ये भी किया, मैंने उससे वो भी किया, फिर मैंने इससे ये अमल किया, मैंने उससे वो अमल किया, मैंने इससे ये तरीक़ेकार किए, फिर वो तरीक़ेकार हमने नोट कर लिए। अच्छा, मैं जो गुफ्तगू करता हूँ आपसे, मैं जो आपको मालूमात देता हूँ, मैं जो आपको इजाज़तें देता हूँ, आप यकीन करेंगे ये मेरी तकरीबन 22-24 साल की जो मियाँ हुजूर से सोहबत रही है ना, ये सारा टोटल मालूमात, टोटल रूहानियत, टोटल इजाज़तें ये सारी मियाँ हुजूर ही की हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मैंने मियाँ हुजूर के अलावा मैंने किसी और का दर नहीं देखा। सुभान अल्लाह। मैं हकीकत बता रहा हूँ कामिल भाई आपको, माशाअल्लाह। मैंने मियाँ हुजूर के अलावा किसी का दर नहीं देखा। मैंने एक ही का दर पकड़ा, एक ही का हाथ पकड़ा, मैंने कहा आप जहाँ मैं वहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसकी निस्बत भी मिली, कल्बी भी मिली, वहबी भी मिली, कज़बी भी मिली। सुभान अल्लाह। कल्बी निस्बत अलग है, वहबी अलग है। अच्छा, ये चीज़ें कब मिलती हैं आपको? अच्छा, आपकी निस्बत कब कामिल होती है? आपकी निस्बत उस वक्त कामिल होती है कि जब आपकी मोहब्बत आपसे शेख पर बिल्कुल यकता हो जाती है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत यही है कि बस सामने आए, इज्जत कर ली, खड़े हो गए, हाथ बांध लिया, हाथ चूम लिया और घर चले गए, भूल गए। ये मोहब्बत नहीं है, ये अकीदत है। मोहब्बत इससे बहुत दूर की बात है। जो लोग मियाँ हुजूर से मोहब्बत करते हैं वो नहीं आ सकते। जैसे लोग हिंदुस्तान में हैं, USA में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, तो वो अपनी मोहब्बत को, अपनी निस्बत को कैसे मजबूत करेंगे, कैसे कायम करेंगे? उसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? निस्बत, मोहब्बत कायम करने के लिए सबसे पहले आपको इखलास होना ज़रूरी है। सुभान अल्लाह। जब आपके अंदर इखलास बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपकी मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। मोहब्बत ये नहीं है कि हम सिर्फ ज़ुबान से दावा करें। अच्छा, एक बात याद रखना कि हर दावे की एक दलील है। आपके पास क्या दलील है? आप ये कह के हथियार डाल दें कि मेरा जो कुछ है वो यही है, फिर देखें आप कैसे कामिल हो जाते हैं। अच्छा, बाज़ मोहब्बत करने वाले भैया ऐसे भी देखे हैं कि हम जब उनकी वाक़यात सुनते हैं उनकी ज़बानी, तो हम खुद सोचते हैं कि यार हम इतना करीब रहकर उस मोहब्बत के अंदर उतने कामिल नहीं हुए हैं जितना ये दूर रहकर कामिल हो चुके हैं। एक साहब जो है उनका फ़ोन आया और कहने लगे कि पानी पिलाओ, कहने लगे कि मैं आपसे कुछ जो है वो मुशाहिदा शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा कीजिए। उन्होंने अपना मुशाहिदा शेयर किया। वो कहते हैं कि कोई रात ऐसी नहीं गुजरी कि जिस रात मैंने मियाँ हुजूर की ज़ियारत नहीं की। सुभान अल्लाह। कोई रात ऐसी नहीं गुजरी, और जब भी मैंने ज़ियारत की है तो किसी न किसी बुज़ुर्ग के हमरा मियाँ हुजूर को साथ पाया। अल्लाह। कभी मैं दादा मुर्शिद के साथ मियाँ हुजूर को देखता हूँ, कभी मैं दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ मियाँ हुजूर को देखता हूँ, कभी गौसे समदानी महबूब सुबहानी सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुद्दस सिर्रहु रब्बानी के साथ मियाँ हुजूर को देखता हूँ। तो कहते हैं कि और फिर कभी मैं मियाँ हुजूर से मिला नहीं हूँ बनफ़्स नफीस। ये इतनी मोहब्बत, इतनी कि वो जिक्र कहते हैं कि जब मैं मियाँ का नाम लेता हूँ तो मेरी कैफियत ये होती है, मुझे रोना आ जाता है। मुझे वो हदीस याद आती है, आप उसको मुकम्मल कर दीजिएगा, कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो मेरे बाद के जो लोग होंगे जो मुझसे मोहब्बत की इंतहा करेंगे। क्या हदीस थी वो? यानी एक तो वो हदीस थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इत्तिबा करो और मेरे साथ मेरे जो असहाब हैं उनकी इत्तिबा करो, और गोया कि इन असहाब की इत्तिबा करना मेरी ही इत्तिबा करना है। लेकिन एक मोहब्बत के ऊपर मुझे बात याद आ रही है, अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा है। सिर्फ उसकी मफ़हूम यही था कि जिस पे सहाबा कराम ने फरमाया था कि हमें रश्क होता है कि वो आपके बाद के लोग ऐसे होंगे कि आपको बिना देखे आप पे जान लुटा देंगे, आपका ईमान लुटा देंगे। वो हदीस थी, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मैं इंशाल्लाह हदीस पढ़ के मैं ज़रूर आपको कोट करूँगा वो हदीस। ये आप लोगों के लिए कहा गया था, ये उस उम्मत के लिए कहा गया था। सुभान अल्लाह। यही तो मोहब्बत थी जो बिना देखे सौदा था। सुभान अल्लाह। हम लोग बिना देखे सौदा कर रहे हैं ना। सुभान अल्लाह।
तो यही तो हमारी और ये यकीन है, ये हमारा यकीन ही है ना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमको मिलेगी। सुभान अल्लाह। तो यही हमारा ईमान है। जी जी। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी कि जो लोग दुनिया में जिनसे मोहब्बत रखते हैं उनका आखिरत में हिसाब किताब उन्हीं के साथ होगा। तो सर ये मोहब्बत वालों के लिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत है, एक तोहफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को दवाम अता फरमाए और क़िबला मियाँ हुज़ूर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया का खुसूसी फैज़ान अता करे। और बड़ी प्यारी बात मियाँ हुज़ूर ने भी एक मरतबा फरमाई थी। मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि जो इल्म तुम्हें किसी शख्स से मिल जाए, अगर वो इल्म तुम्हें नफ़ा देता है मालूमात की सूरत के अंदर तो वो तुम्हारे लिए नफ़ा बख्शे, लेकिन उसी इल्म से अगर तुम फैज़ लेना चाहो तो उसके लिए ये है कि जिससे ये इल्म तुमने हासिल किया है उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। यानी जिससे तुम्हें ये इल्म हासिल हो रहा है उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में होगी तो अब वो इल्म सिर्फ इल्म नहीं रहेगा बल्कि वो फैज़ हो जाएगा। और अगर बग़ैर मोहब्बत के वो इल्म का हासिल आपने किया है तो फ़कत मालूमात है। अच्छा, कामरान अहमद साहब का एक सवाल है। वो कहते हैं कि मैंने कॉल सेंटर पे शुगर की दवा मंगवाई है और मैंने पेमेंट भी वहाँ कर दी है, लेकिन वहाँ से मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा। ठीक है, देखें अब होता यह है कि आपने कॉल सेंटर पे ऑर्डर दिया किसी दवा का, अब आपका ऑर्डर रिसीव हो गया, ठीक है, अब आपकी एंट्री हो गई। जब आपका नंबर आएगा आपने जो एड्रेस लिखवाया होगा वो उस पर TCS कर देंगे। जब वो TCS करेंगे तो आप तक मैसेज पहुंच जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ऐसा नहीं होता कि आपने आज पेमेंट भिजवाई आपको कल दवा मिल गई, क्योंकि मरकज़ एक सिस्टम के साथ चल रहा है। अब कुछ लोगों को ये शिकायतें भी होती हैं कि हम मियाँ हुज़ूर के राब्ते के लिए हम अपॉइंटमेंट करते हैं तो हमारा मियाँ हुज़ूर से बात नहीं हो पाती हमारी। तो उन लोगों से भी गुजारिश है कि जो कॉल सेंटर है हमारा, उस कॉल सेंटर पे जो ड्यूटी है वो मेरी नहीं है, कामरान भाई की नहीं है, वो छोटे भाई की है। आई बात समझ में? अच्छा, फराज और फ़ाइक इनकी वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है कॉल सेंटर पे। कॉल रिसीव करना, बात करना, पेमेंट लेना, सब कुछ करना वो उन्हीं के अंडर में होता है। वो सब कुछ अपने पास एंट्री करते हैं, एंट्री होती है उनके पास। अच्छा, एंट्री होने के बाद जब आप लोगों का नंबर आता है तो फिर शारिक, फ़ाइक और फराज फिर ये आप लोगों की मियाँ हुज़ूर से बात करवाते हैं। इनकी ज़िम्मेदारी है, इनकी ड्यूटी है। अब होता ये कि अब आपकी दवा बन गई। अब जो पेंडिंग में जो लोगों की केस हमारे पास कॉल सेंटर पे मौजूद है, पहले यकीनन हम उनको डिलीवर करेंगे। जब उन तक वो पहुंच जाएगी, जब आपका नंबर आएगा तो इंशाल्लाह आपको भी पहुंच जाएगी। अच्छा, मियाँ हुज़ूर इस 10-15 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहे हैं, क्योंकि घर के अंदर शादी का समा था, घर के अंदर कुछ लोग थे जिसकी वजह से आप लोगों की मियाँ हुज़ूर से बात नहीं हो सकी। तो इंशाल्लाह ताला जिनको जो टाइम दिया गया है, जिनका अपॉइंटमेंट हो चुका है, तो यकीनन उनकी मियाँ हुज़ूर से बात ज़रूर होगी। अच्छा भैया, इसी तरीके से एक साहब हैं, वो कहते हैं कि घर के अंदर हम नया घर ख़रीद रहे हैं तो उसके अंदर अगर जिन्नात वगैरह के मामलात हैं, बसा औक़ात इस वजह से वो घर बड़ा सस्ते दामों जो है वो हमें मिल जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या वो घर हमें ख़रीदना चाहिए या क्या सूरत इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, अगर आपको कोई कम दाम में घर मिल रहा है तो यकीनन उसमें या तो कोई फ़ाइल में कोई मसला होगा या फिर घर में कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अगर आप घर के प्रॉब्लम की हैंडल कर सकते हैं तो आप उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले ये देखना पड़ता है कि उस घर के अंदर मामलात क्या हैं। अल्लाह ना करे आप कम पैसों के लिए, कम चक्कर में 2-4 लाख, 10 लाख, 50 लाख बचाने के चक्कर में आप अपनी जान पे रिस्क लेते हैं तो ये आपके लिए ख़तरनाक बात साबित होगी। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप कम पैसों के लिए उस घर में हाथ ना डालें या वो घर ना ख़रीदें, या पहले उस घर का आप इलाज और मुआवजा मुकम्मल करवा लें किसी बेहतरीन जगह से या मरकज़ से। कॉल सेंटर पे आप रब्ता कर लें, पहले उस जगह का एड्रेस लिखवा दें, फिर उस चीज़ को देख लिया जाएगा, उसके मर्ज़ की नौयत को देख लिया जाएगा, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा, फिर आप वो घर परचेज़ कर लेंगे तो शायद आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अच्छा, मेरी बहन कहती हैं कि इस महीने के अंदर कोई हमें वजीफ़ा तालीम कर दें।
देखें, वजीफ़ा तो पढ़ते हुए आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह उम्रें गुजर गई हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं और पाबंदी के साथ पढ़ते हैं। लेकिन बात ये होती है कि आप पाबंदी के साथ, एक तरतीब के साथ जब एक काम करते हैं तो आप किसी एक चीज़ की रस्सी को मजबूती से क्यों नहीं थामते? आप हर महीने, आप शब रात आती है आप वजीफ़े ले लेते हैं, रमज़ान आता है आप वजीफ़े ले लेते हैं, मुहर्रम आता है आप वजीफ़े ले लेते हैं, कोई 10 दिन आता है वजीफ़े ले लेते हैं, सब अलग अलग वजीफ़े ले लेते हैं आप। किसी में आप सूरह इखलास पढ़ लेते हैं, किसी में सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं, किसी में आप सूरह इमरान आल इमरान पढ़ लेते हैं, किसी में फ़लाँ सूरत पढ़ लेते हैं आप। तो मैं आपको एक बेहतरीन, ये मेरी तरफ से मैं आपको एक बेहतरीन बात बता रहा हूँ जो आपके लिए, आपकी औलादों के लिए, आपके आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद होगी। आप किसी भी एक चीज़ की रस्सी को मजबूती से थाम लें, चाहे वो सूरह कुरैश हो, चाहे वो सूरह इखलास हो, चाहे वो अमल हो जो आपने किया हो मियाँ हुजूर की इजाज़त से। आप कोई भी ख़ास दिन आए, आप कोशिश ये करा करें जो अमल आप प्रैक्टिस में रखते हैं ना, जो आप रोज़मर्रा में पढ़ रहे होते हैं, आप उसमें तेज़ी ले आया करें, यानी कि उसकी तादाद को बढ़ा लिया करें। आप ये पूछा करें कि हज़रत मैं सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़ रही हूँ, अब यकुम रबीउ सानी का महीना शुरू हुआ है, अब आप मुझे ये बताएं कि मुझे इसको किस तरतीब से पढ़ना चाहिए कि मुझे इसकी रूहानियत हासिल हो। ये आपका सवाल बनता है, क्योंकि वज़ाइफ तो आप पढ़ लेंगे, ऑलरेडी पढ़ लेंगे, और जो पढ़ लेंगे अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए आपको। आप किसी भी एक चीज़ की रस्सी को मजबूती से थाम लें और उसका अमल मुकम्मल कर लें। यकीनन जब आप किसी एक चीज़ की रस्सी को मजबूती से थाम लेती हैं ना, तो आपको उससे रूहानी फैज़ भी हासिल होता है, बरकतें भी हासिल होती हैं। अच्छा, ये बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूँ? आपको पता है ये बात क्यों कही है मैंने? सिर्फ इसलिए कही है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि वज़ाइफ़ात को तर्क करने वाला भी मलाऊन है। आपने इतनी सख्त बात की है। अब यकीनन इंसान एक वक्त में वजीफ़ा भी तर्क कर देता है, दूसरी चीज़ें भी तर्क कर देता है जो तर्क नहीं करनी चाहिए, यानी कि मलामत उसकी निदामत उसकी रखनी चाहिए, इंसान को ख़त्म नहीं करना चाहिए, बिल्कुल तरीक़ेकार ख़त्म नहीं करना चाहिए। इतने सख्त अल्फाजों में आपने फरमाया है। आप यकीनन किसी एक चीज़ की रस्सी को मजबूती से थामने, आप जब नज़र की हालत में भी होंगी ना, आप उसी चीज़ को पढ़ रही होंगी जिसकी रस्सी को आपने मजबूती से थामा होगा, तो यकीनन आप कामयाब होंगी। अब आप 50 वजीफ़े करेंगी तो आप किसी बीमारी की शिद्दत जब होती है तो आप सोचते हैं कि मैं ये पढ़ूँ मुझे फ़ायदा होगा, मैं वो पढ़ूँ मुझे फ़ायदा होगा, मैं तीसरी चीज़ पढ़ूँ मुझे फ़ायदा होगा। अच्छा फिर ये खलल जो ना हमारे अपने दिमाग के अंदर पैदा होता है, जो चीज़ हमारे दिमाग के अंदर एक दफ़ा खलल पैदा हो जाती है ना, तो उसके असरात सारी ज़िंदगी हमारे ऊपर मुरतब रहते हैं। आप किसी एक चीज़ की रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे ना, आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेने के साथ साथ फिर वही चीज़ आपके आज़ाओं के अंदर उसका ज़िक्र जारी हो जाएगा। क्यों बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कोई भी काम करो तो इस्तकामत के साथ करो, कोई भी काम करो तो मतवातिर करो, उसमें गैप नहीं करो, कोई काम करो तो उसमें आप पाबंदी करो उसकी वजह ही यही होती है कि कोई भी वजीफ़ा या कोई भी अमल या कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं अगर हम उसकी एक ख़ास तरतीब के साथ उसको अपने मामूल में रखते हैं ना, तो आप यकीन करेंगे हमारी आँखें भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं, हमारे कान भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हमारी नाक भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, हमारे जिस्म के आज़ा भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आपके जिस्म के आज़ा हर चीज़ उसी ज़िक्र के अंदर मशगूल हो जाती है जो आप ज़ुबान से कर रहे होते हैं। ये मैंने आप लोगों को एक बड़ी राज की बात बताई है। आप जगह के चक्कर में ना पड़ें, आप सिर्फ एक चीज़ को पकड़ लें। मियाँ हुजूर ख़ुद फरमाते हैं ये बात। मियाँ हुजूर कहते हैं एक चीज़ को आप कर लें और उसमें कामिल व मुकम्मल हो जाएं, कि ये चीज़ मरने के बाद भी आपके काम आती है। आई बात समझ में? जिसे आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हज़रत हमें इसमें आज़म बताएं कि मैं इसमें आज़म का मामूल कर लूँ। आप मुझसे पूछेंगी, मैं आपकी तरतीब से इसमें आज़म निकालूँगा, मैंने आपको बता दिया आपका इसमें आज़म ही हो गया, ठीक है।
अब आपने कहीं और कॉल कर ली, किसी और से पूछा, उसने कुछ इसम आज़म बताया। आप एक बात बताएं मुझे, इसके इसम आज़म आपके लिए अलग अलग हुए क्या? क्या कभी आपने सोचा है? असल में हम लोगों को पता ही नहीं इसम आज़म है क्या। हम समझते हैं कि इसम आज़म कोई इस्म है जो हमें नफ़ा देगा। आप खुद हैं इसम आज़म। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आपके बारे में फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, यही इसम आज़म है। लेकिन हम इससे गाफिल हैं, और जब हम गाफिल हो जाते हैं तो फिर हम जगह जगहों के चक्करों में पड़ जाते हैं कि हम ये कर लें, ये इसम आज़म हो जाएगा, वो इसम आज़म हो जाएगा, ये इसम आज़म हो जाएगा, वो इसम आज़म हो जाएगा। अब इसमें आज़म भी आपको तालीम कर दिया जाए और आप उसमें मुतवातिर ना पढ़ें, उसकी तरतीब ना करें, उसकी पाबंदी ना करें, उसके तरीके से ना करें, तो वो इसम आज़म भी आपके लिए कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। लोग असल में इसम आज़म को समझते नहीं है इसम आज़म है क्या। लोग समझते हैं कि इसम आज़म मैं पढ़ूंगा मैं कामिल हो जाऊंगा। देखें, जब तक आपको कामिल होने के लिए ना अपनी निस्बत कायम करनी है। जब आपकी निस्बत कायम हो जाती है ना, फिर आप जिस इस्म के ऊपर रियाज़त करते हो ना, फिर एक वक्त आता है कि यही वो इस्म आपके लिए इसमें आज़म हो जाता है। फिर यही इस्म जब आप किसी पर पढ़ के दम करते हो तो वो सही हो जाता है। फिर यही इस्म आप पढ़ के किसी चीज़ पर दम करते हो वो सोने की बन जाती है। यही इस्म पढ़ के आप कुछ करते हो तो वो आपका फ़ौरन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने रियाज़त करी होती है। हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे दादा मियाँ ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब, आप 360 मरतबा सूरह मुज़म्मिल रोज़ पढ़ते थे। बेशक। आप क्यों पढ़ते थे 360 मरतबा जी? आप सूरह यासीन क्यों नहीं पढ़ते थे? आप सूरह मुदस्सिर क्यों नहीं पढ़ते थे? दादा आप सूरह इखलास क्यों नहीं पढ़ते थे? दादा इरफान अली शाह सरकार हाँ, 14 साल उन्होंने सूरह इखलास 14,000 बार पढ़ी है। 14,000। आप 14,000 पे क्यों पढ़ते थे? आपने एक चीज़ की रस्सी को मजबूती से क्यों थामा था? सुभान अल्लाह। उसकी कोई तो लॉजिक थी ना यार। अच्छा, उसके समरात भैया क्या मिले उनको? 14 साल उन्होंने रियाजत की। उनके फैज़ आज तक जारी है। सुभान अल्लाह। ये समरात मिले। उसकी वजह पता है क्या है? जी। जब हम किसी चीज़ की तकरार करते हैं ना कानून भाई, उसमें एक हरारत, एक हिद्दत पैदा होती है। सही। अच्छा, शुरू में तो वो एक हरारत होती है, सही। बाद में जब हम उस पर रियाजत करते हैं ना तो फिर वो नूर में मुंतकिल हो जाती है। सुभान अल्लाह। अच्छा, नूर में मुंतकिल कब होती है? कि जब आपको इजाज़त कामिला होती है। सही। जब वो नूर में मुंतकिल होती है ना, फिर आपका चलना फिरना उठना बैठना सब इबादत हो जाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब जब वो नूर आपके अंदर मुंतकिल हो गया, अच्छा, एक वो नूर जो आपने पढ़ करके, यानी कि आपकी तकरार से हुआ है। अच्छा, जो हम ज़ुबान से पढ़ते हैं ना, हमारा कल्ब भी उसको कबूल करता है, हमारा दिमाग भी कबूल करता है, हमारी आंखें भी कबूल करती हैं। बाज़ औक़ात देखा होगा कि आप सूरह इखलास पढ़ के सो गए, जब सुबह उठे तो आपकी ज़ुबान में सूरह इखलास थी। या घर वाले कहते हैं कि तुम सूरह इखलास पढ़ रहे थे। घर वाले कहते हैं कि तुम सोते हुए सूरह इखलास पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। वो क्या था? वो यही चीज़ थी, यही नूर था वो जो आपके अंदर मुंतकिल होता है। जब मैं कहता हूँ ना कि जब आप किसी एक चीज़ की रस्सी को मजबूती से थाम कर जब जिक्र में लगते हैं ना, तो फिर आपका अंग अंग, आपकी हर आज़ा जिक्र करने लगता है। अच्छा, साथ जितने भी व्यूवर्स हैं उनकी दिलचस्पी के लिए वो वाक़या भी आप बता दें कि जो सूरह इखलास के हवाले से मियाँ हुजूर का और दादा इरफान मियाँ का हुआ था, जिसमें आपने पूछा था कि सूरह इखलास का फ़ायदा क्या है। नहीं, मुझे भी याद नहीं है वो। अच्छा, वो वाक़या इस तरह मियाँ हुजूर ने सुनाया था। दादा इरफान मियाँ सरकार ने जो है उनकी बारगाह के अंदर मियाँ हुजूर ने पूछा था कि हुजूर आपने इतना अरसा जो है वो सूरह इखलास पढ़ी, इसका फ़ायदा क्या है? हाँ, तो आपने एक मक्खी जो है उसको पकड़ी। हाँ, याद आ गया मुझे। जी, अब वो वाक़या पूरा आप नहीं, सुनाएं। हुजूर आप सुनाएं। नहीं, सही, वो सुनाएं, आप सुनाएं। जारी रखें। ये वो मक्खी जिंदा हो गई। जी, जी, यही वाक़या था ना। मुझे इसकी तरतीब नहीं पता, आप मुकम्मल करें। अच्छा, मेरे जहन में नहीं है। मियाँ हुजूर ने उनसे पूछा कि हुजूर ये बताइए कि इस सूरह इखलास का फ़ायदा क्या हुआ? इतना अरसा आपने रियाजत की इस वक्त, तो आपने जो है एक मक्खी पकड़ी और पकड़ने के बाद जो है वो मर गई ऐसे, तो हाथ में देखी, कहा देख लो, कहा मियाँ हुजूर ने कहा ये तो मर गई है। तो इसके बाद फिर दादा इरफान मियाँ ने सूरह इखलास एक मरतबा पढ़ा, पढ़ने के बाद ऐसे इशारा किया, वो मक्खी उड़ गई, ज़िंदा हो गई। कहा ये इसका समर है। अच्छा, ये आपने वाक़या सुनाया, ठीक है। अब ये वजह क्या थी जी? ये सूरह इखलास की बरकत थी, पढ़ने की बरकत थी, या उस नूर की बरकत थी? सुभान अल्लाह। क्या था ये?
असल में जब इंसान अपने आप को अल्लाह की सुपुर्द कर देता है ना, तो अल्लाह उसकी ज़ुबान भी बन जाता है, अल्लाह उसके हाथ भी बन जाता है, अल्लाह उसके पैर भी बन जाता है, अल्लाह उसके कान भी बन जाता है। वो समझ लें कि वो उसी की सिफात उसके अंदर पैदा हो जाती है और वो ही उजागर हो जाती है। बेशक बेशक। तो ये मक्खी जिंदा होना, ये हमारे दादा मियाँ की वो नहीं थी, ये करामत थी उनकी, ये करामत थी उनकी। लेकिन बात क्या थी कि वही हदीस पूरी सरदर्द हो गई, जिसकी तकमील आपने फरमाया था कि जो शख्स अल्लाह की राह में चला वो उसका सब कुछ बन जाता है। कि जो शख्स अपने आप को अल्लाह की सुपुर्द कर देता है, फिर वो उसके हाथ भी बन जाता है, उसकी आंखें भी बन जाता है, उसकी कान भी बन जाता है, उसकी ज़ुबान भी बन जाता है। फिर वो रब ही का कलाम था कि कुम बेइज़्निल्लाह, के उठ, सुभान अल्लाह, कि वो मुर्दा उठ जाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये करने के लिए जो ना सबसे पहले जो होता है ना, इंसान अब जब ये इंसान सुनता है ना तो उसके अंदर एक शौक़ पैदा होता है। सुभान अल्लाह। ठीक है, अब उस शौक़ के लिए उसको एक रहनुमा की ज़रूरत होती है। आई बात समझ में? अब उस रहनुमा की तलाश के लिए वो दर बदर ठोकरें खाता है। सही बात। अब मिसाल के तौर पे कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हज़रत आप हमें कोई हिंदुस्तान के अंदर ऐसा शख्स बता दें जो हमारी तरबियत कर सके, हम आपके पास नहीं आ सकते। सही। या कोई शख्स कहता है कि हुजूर मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मुझे ख़ानदान मदारिया का फैज़ है, लेकिन मेरा हिस्सा कहाँ पर है, आप मुझे ये बता दें। सही। तो उस सूरत में वो लोग क्या करेंगे? सही। मैं आपको उसका तरीक़ेकार समझाता हूँ। अच्छा, ये एक वो तरीक़ेकार था जो मियाँ हुजूर ने मुझे समझाया था कि साहिब किताब से इजाज़त लेने का तरीका। जो मुसन्निफ़ होते हैं, जो तसनीफ़ करते हैं किताब की, कि अब मिसाल के तौर पे एक बुज़ुर्ग थे और फ़लाँ बुज़ुर्ग का मज़ार है, उन्होंने 200 साल पहले ये किताब लिखी थी, तो उन बुज़ुर्ग से किताब की इजाज़त हम कैसे ले सकते थे, ऐसी बात हो रही थी। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं आपको एक वाक़या बताऊँगा, मुझे याद दिलाइएगा आप, ठीक है? मैं सबसे पहले आप उसका तरीक़ेकार समझ लें कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान में हो या बांग्लादेश में हो या श्रीलंका में हो या नेपाल में हो, अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर के चाहने वाले, हमारे चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। वो जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो अपनी तालीम और तरबियत उस जगह पर भी मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन निस्बत कायम होना बहुत ज़रूरी है। आपने करना ये है कि आपने गुलाब के फूल लेना है, आपने 7 गुलाब के फूल ले लेना है और हर गुलाब के फूल के ऊपर 7 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ के 7 फूल आपने उस पर दम कर लेना है। दम करने के बाद आपने अपने सरहाने इस तरतीब से रखना है कि 4 आपने दाएं जानिब रखना है, 3 आपने बाएं जानिब रखना है। आपने 4 आपने दाएं जानिब रखना है, बाएं जानिब आपने 3 रखना है। उसके बाद आपने सो जाना है और कोई कलाम नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते तकरार करते करते, इसी को लिमिट नहीं है, आप पढ़ते पढ़ते सो जाएं। आई बात समझ में? अच्छा, ये अमल आपने करना है 9 चंदी जुमेरात को। अच्छा, 9 चंदी जुमेरात अब आने वाली है, परसों 9 चंदी जुमेरात है। जो लोग ये अमल करना चाहें वो ये अमल कर लें, ठीक है? बिल्कुल वाज़े तौर पर, बिल्कुल क्लियर, आपको बाकायदा तौर पर आपके जो रहनुमा होगा आपको उनको पूरा आपको चेहरा उनको दिखा दिया जाएगा। सुभान। अच्छा, अब होगा क्या? अब आप ये समझेंगे कि अब मुझे ये पता कैसे चलेगा कि यही है या ये शैतान की तरफ से मुझे कोई ख्याल है या मुझे वसवसा है या मैं कोई गुमराह ना हो जाऊँ, इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? तो उस सूरत में आपका जो एक फूल होगा वो गायब हो जाएगा। यानी कि 7 फूल रखे थे आपने गिन के, वो 6 मौजूद होंगे और एक फूल वहाँ पर होगा जहाँ आपको जो चीज़ दिखाया जाएगा जिन बुज़ुर्ग का। सुभान अल्लाह। और उनसे मिलेगा, उनसे मिलेगा, वो मुलाकात होगी। ये मैंने आपको एक ऐसा तरीक़ेकार समझाया जो मियाँ हुजूर ने मुझे तन्हाई में अता किया था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सवालात ऐसे थे कि लोग जाहिर सी बात है गलत हाथों से जाने से बचे। तो ये अच्छा, मियाँ हुजूर ने ख़ुद ये काम किया था। सुभान अल्लाह। मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि मैं सूरह जिन जब मुझे दादा मियाँ ने हुक्म दिया ना, तो दादा मियाँ ने कहा था कि तुम जो ना काले पुल पे जो मज़ार है ना, वहाँ जाके इसकी इजाज़त ले लेना। बुखारी शाह, हज़रत उनका नाम था सखी सुल्तान शाह बुखारी।
तो दादा मियाँ ने मियाँ हुजूर को फरमाया था कि तुम जो ना, मेरी तरफ से तो तुम्हें इजाज़त है लेकिन तुम वहाँ से जा लेना। मियाँ हुजूर ने फरमाया वहाँ से क्यों लाना? तो आपने फरमाया था कि वो बुज़ुर्ग साहिब दावत हैं। सुभान अब जब साहिब दावा से तुम्हें इजाज़त होती है ना, तो तुम्हारा अमल जल्दी और कामिल और मुकम्मल हो जाता है और तुम्हें रुजत नहीं होती। सुभान। तो मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि फिर मैंने ये तरीका किया था, और जब मैं उस मज़ार पे पहुंचा था ना, वो जो फूल मेरे पास से गायब हुआ था ना, वो वहाँ लगा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये मैंने प्रैक्टिकली आपको ये पूरा तरीक़ेकार समझाया है। अच्छा, ये मेरी तरफ से इस तरीके की आपको इजाज़त है उन लोगों को जिन लोगों को इस चीज़ की अशद ज़रूरत है, और जो लोग अपनी मंजिल तय करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए मोहब्बत का होना, अक़ीदत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इजाज़त मैंने आपको मियाँ हुजूर की तरफ से दी है, तो आपके दिलों के अंदर मियाँ हुजूर की मोहब्बत, मियाँ हुजूर की निस्बत भी होनी चाहिए, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपकी मियाँ हुजूर से मोहब्बत, उनकी निस्बत नहीं होगी, उनकी इजाज़त एक वक्त पर फ़ायदा तो होती है, लेकिन फिर वो कामिल व मुकम्मल नहीं होती। कामिल व मुकम्मल मोहब्बत ही करती है, ये बात याद रखना, ठीक है। और अच्छा, इसी तरह आखिर में हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको जवाहिर इल्म रूहानियत के हवाले से भी कुछ इरशाद फरमा दे। अच्छा, हाँ हाँ, आप बात करें ना। अच्छा, बहुत सारे अहबाब हैं जो हमारे जवाहिर इल्म रूहानियत तरबियती निसाब कोर्स के हवाले से अक्सर सवालात करते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि ये कोर्स किस तरतीब से होगा, कैसे होगा, उसके मामलात क्या होंगे, हम इसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह करवा सकते हैं। देखिए, आप तमाम अहबाब को इससे कबल भी बारहा ये बताया गया है कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ल मियाँ हुज़ूर दामत बरकात में कुदसिया ने 1 साल जो है जवाहिर इल्म रूहानियत तरबियती निसाब कोर्स का तमाम तलबा की बाकायदा इसकी तरबियत की, और हर मंगल को मियाँ हुज़ूर दामत बरकात में कुदसिया बज़ात ख़ुद जो है वो आप तशरीफ़ फरमा होकर तालीम किया करते थे, और बेशुमार चीज़ें मियाँ हुज़ूर दामत बरकात में कुदसिया ने उन तलबा को अता की है। तो अब जो है आज आखिरी मंगल है उस क्लास का, आज आखिरी क्लास है इंशाअल्लाह अज़ीज़। 17 जो हमारी 17वीं शरीफ की जो सालाना महफ़िल होगी, उसके बाद जो है बाकायदा क्लास का दोबारा जो है वो आगाज़ हो जाएगा, नई क्लासेस का आगाज़ होगा। वो अहबाब के जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एडमिशन के हवाले से प्रोसेस इसका ये है कि आप जो है वो कॉल कर लें। जवाहिर इल्म रूहानियत तरबियती निसाब कोर्स का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप कॉल कर लें, 030769811717। उस पर आप कॉल करेंगे, आपको एक लिंक दिया जाएगा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने मोबाइल पर या डेस्कटॉप वगैरह के ऊपर, लैपटॉप वगैरह के ऊपर एक फ़ार्म खुल जाएगा। उस फार्म के अंदर आपने अपनी तमाम तफसीलात जो है वो सबमिट करनी है, जिसमें आपका नाम होगा, आपके वालिद साहब का नाम होगा, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा। एक ऑप्शन इसमें यह है कि आपने इससे कबल कितने जो है वो अमलियात वगैरह के हवाले से आमाल की ज़कात अदा की है, या कहीं और से आपने कोर्सेज वगैरह की हैं, उसकी तफसीलात, किस शहर से, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, और आखिर के अंदर अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस आप लिख कर उसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो हमारा जो खानका का ऑफिशियल नंबर है उस पर वो आपकी तमाम मालूमात आ जाएगी। इसके बाद आपने अपनी फ़ीस जमा करवानी है। बहुत सारे अहबाब इस हवाले से भी पूछते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि 3000 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और पूरे साल की 12,000 रुपये इसकी फ़ीस है। इसके अलावा निसाब जो है वो अनकरीब तरतीब दिया जाएगा बुक की सूरत में, तो वो जब तरतीब हो जाएगा और बुक वो आ जाएगी तो उसकी एक अलहदा फ़ीस का एक सिलसिला है। तो आप ये फ़ीस वगैरह जमा करवा कर इस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला जो सीज़न होगा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मियाँ हुज़ूर दामत बरकात में कुदसिया से, साहबज़ादा हुज़ूर से हमें सीखने को मिलेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आम तौर पर नहीं मिलती है। इस्तेमाल के तरीके, मुख्तलिफ़ आमाल के इस्तेमाल के तरीके, उसकी प्रैक्टिकल बाकायदा क्लासेस होगी, और साहबज़ादा हुज़ूर ख़ुद जो है वो उस हवाले से। अच्छा, पहली बात तो हमें कानून भाई ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि हम अगर ये कोर्स करना चाहते हैं, या हम कोर्स कर रहे हैं, या हम कोर्स करेंगे, हमें इसका फ़ायदा क्या होगा। जी, बुनियादी चीज़ें हम क्यों करेंगे ये काम, सही, ठीक है ना। और ये जब हम ये करेंगे तो हम इससे और मज़ीद क्या क्या फ़ायदा हमें हासिल होंगे, सही, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे
मियाँ हुजूर का तरबियत इल्म जवाहिर इल्म रूहानियत रूहानियत तरबियती निसाब कोर्स, मियाँ हुजूर जो ये कोर्स करवा रहे हैं और तकरीबन इसको 1 साल हो चुका है करते हुए ना, ठीक है। मियाँ हुजूर ने इसके अंदर काफ़ी तालीमात दी हैं और बाकायदा इजाज़तें दी हैं और तालीम व तरबियत मियाँ हुजूर मुकम्मल कर रहे हैं लोगों की। अब वो नए लोग जो ये कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होगी कि उनकी अपनी इस्लाह होगी, ठीक है। जैसा दौर चल रहा है, जिस तरीके से शयातीन अपने उरूज पर हैं, जिस तरीके से हासिदीन हर दौर में उरूज पर रहे हैं, शयातीन हर दौर में उरूज पर रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर मैं इस 10-20 साल का अगर मैं तज्ज़िया करूँ तो इस 20 साल के अंदर ये मामला जादू के, शयातीन के, जिन्नात के, नज़र बद के तकरीबन 110% ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसकी बेसिक वजह दीन से दूरी और दूसरी इसकी बड़ी वजह कि हमें इस चीज़ का इल्म ना होना। फिर हम जाहिल लोगों के हाथों लग जाते हैं, फिर ऐसे लोगों के हाथों लग जाते हैं जो फिर दीन का लिबादा ओढ़कर फिर लोगों को गुमराह करते हैं, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी पैसा कमाना होता है, दुनियावी मकासद हासिल करना होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि मियाँ हुजूर ने अगर ये सिलसिला शुरू किया है तो ये आप लोगों के लिए किया है। अब इस जो फ़ीस मियाँ हुजूर तलब कर रहे हैं या मियाँ हुजूर इसकी फ़ीस ले रहे हैं या मरकज़ इसकी फ़ीस ले रहा है, ये आप लोगों के लिए ही ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही पैसे मरकज़ के कामों में इस्तेमाल होंगे, मरकज़ की जगह के लिए इस्तेमाल होंगे। अब जाहिर सी बात है, मरकज़ स्ट्रॉन्ग होगा, मरकज़ में हम जगह का अहतमाम करेंगे, उसमें क्लासेस बनाएंगे, तो उसमें कौन लोग आएंगे? आप लोग आएंगे। अगर हम कोई जगह करते हैं, देखते हैं, यकीनन उसके लिए हमें फ़ाइनेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। अब हम किसी से ये नहीं कहते कि आप हमारी हेल्प करें, नहीं, मियाँ हुजूर ने हमें ये नहीं सिखाया। मियाँ हुजूर ने कहा है कि इस तरतीब के साथ करो कि इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को एक तरीके से तैयार करेंगे इसके लिए कि वो अपने मामलात को भी ठीक करें और अपने ख़ानदान की भी सेफ्टी करें। आई ना बात समझ में? और बाकायदा तौर पे मियाँ हुजूर ख़ुद इस क्लासेस को लेते हैं, मियाँ हुजूर ख़ुद इनकी तरबियत करते हैं। आप यकीन करेंगे, मैं ख़ुद उस क्लास का हिस्सा हूँ, मैं ख़ुद तालिब इल्म हूँ, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज़ है कि इंसान मरते दम तक सीखता रहता है, आखिरी सांस तक वो तालिब इल्म ही रहता है। और अगर कोई ये समझ लेता है कि नहीं जी मैं तो उस्ताद हो गया, मुझे ज़रूरत नहीं है, समझ लो कि वही नाकिस है। इल्म एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होता। आई ना बात समझ में? और जो लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में बाकायदा इसका लिंक मौजूद है, कॉल सेंटर का नंबर मौजूद है, वो रब्ता करें और इंशाअल्लाह ताला उनकी मज़ीद रहनुमाई के लिए मैं भी मौजूद होऊंगा। मैं ख़ुद भी बाकायदा सीखूँगा और आप लोगों को भी सिखाऊँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मियाँ हुजूर की तरबियत है। अब कामरान भाई हैं, ये भी सीख रहे हैं और ये भी सिखाएँगे। अब मियाँ हुजूर ने अगर किसी को कोई ख़ास मकाम और एक मर्तबा अता किया है तो यकीनन उसमें कोई तो वजह होगी ना। अच्छा, मैं अब आपको एक बात बताऊं, अब कुछ लोगों का ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा ना मैं आपका वक्त चाहता हूं, ठीक है ना, आप तवज्जो से सुनना पसंद करेंगे, थोड़ा तवज्जो से सुने आप इस बात को, इसका गलत मकसद नहीं लीजिएगा। मियाँ हुजूर के तमाम खुलफा सितारों के मानिंद है, मियाँ हुजूर के तमाम शागिर्द उसकी रोशनियाँ हैं, मियाँ हुजूर के तमाम मुरीदीन हमारे सरों के ताज हैं। अब एक मिसाल के तौर पर आप देखें, जैसे कराची यूनिवर्सिटी है, एक इस्लामी यूनिवर्सिटी है और एक उर्दू साइंस यूनिवर्सिटी है। अब जब बंदा एक यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होता है तो यकीनन उसको एक सनद मिलती है, ठीक है, कि ये शख्स उर्दू साइंस यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हुआ है। अब उसने जो सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ा है, अब 100 लोग वहाँ से फारिग तहसील हुए हैं। अब आप मुझे ये बताएं, जो 100 लोग पढ़ के निकले हैं, क्या वो 100 के 100 ही पढ़ाएंगे या 100 के 100 लोग ही उन शोबेजात को संभालेंगे या उन 100 के 100 लोग ही फिर दूसरे मामलात में चले जाएंगे? आप थोड़ा सा ना इस बात को सोचें। अब वो 100 लोग जो फारिग तहसील होकर निकले हैं, ठीक है, अब किसी ने, अब जाहिर सी बात है उसके अखराजात ज़्यादा है, उसकी फैमिली बड़ी है, उसको फाइनेंस भी चाहिए,
उसको करना भी है। अब वो किसी की नौकरी तो नहीं कर सकता, अब वो नौकरी करेगा तो उसको 50,000 रुपये मिलेंगे। अब वो अपना बिज़नेस करेगा, उसको 5 लाख में मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे। अब किसी ने अपना बिज़नेस किया, मिसाल के तौर पे कोई सुपर स्टोर खोल लिया। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं अपने असल मकसद की तरफ आऊँगा। ये मिसाल सिर्फ समझाने के लिए है आपको। अब एक बंदा कोई दूसरा कारोबार करेगा, कोई कुछ कारोबार करेगा, लेकिन उसकी डिग्री तो वो मौजूद रहेगी ना। लेकिन अब मसला ये होता है कि ये सब वो सब हमारे ज़ाती अखराजात की बुनियाद पर हम ये चीज़ें सोच रहे होते हैं कि अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा बंगला होगा, अच्छा सब कुछ होगा, जबकि वो एक छोटे घर में भी गुजारा कर सकता है, उस खाने पीने में भी गुजारा कर सकता है, जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने किया, जैसे हमारे लोगों ने किया, जैसे हमें बुज़ुर्गों की निस्बत बुज़ुर्गों के वाक़यात में मिलता है, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारक में मिलता है, जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारक में मिलता है कि आपने किस किस तरीके से अपनी ज़िंदगी सर्व की और दीन का काम किया। दीन का काम ये नहीं है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके दीन का काम करें। दीन, अगर हम कोई बात करते हैं ना कि हमें यार दीन का काम करना है, दीन की खिदमत करनी है, हमने दीन को फैलाना है, तो हम पहले ख़ुद मजबूत होंगे तो हम दीन को मजबूत करेंगे। नहीं जी, दीन को आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप मजबूत हों। दीन को सिर्फ इखलास की ज़रूरत है, मुखलिसी की ज़रूरत है। आई ना बात समझ में। अब कोई शख्स उस यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हुआ, अब फ़ारिग होने के बाद फिर वो उसी यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों को पढ़ा रहा है, यकीनन उसकी वहाँ सैलरी जो होती है, फिर वो उसी सैलरी से वो अपना घर भी चलाता है, अपने बच्चों को भी देखता है, सब कुछ करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक हुनर है, एक इल्म है, एक नॉलेज है, वो हमेशा उसमें रहता है, मगन रहता है। तो वो जब जो जिस चीज़ में मगन रहता है ना, तो यकीनन उसका इल्म, उसकी रूहानियत बढ़ती रहती है, दर्जात में उसकी बुलंदी होती है। जो शख्स ये चीज़ छोड़ के जॉब में या फिर अपने बिजनेस में लग जाता है या दूसरे मामलात में लग जाता है ना, फिर वो चीज़ डाउन होनी शुरू हो जाती है। आई बात समझ में। अब मैं आपको समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने असल मकसद की तरफ आ रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से बुज़ुर्गों की जो सोहबत होती है ना, जो लोग बुज़ुर्गान दीन की खिदमत करते हैं, बुज़ुर्गान दीन की रियासतें करते हैं, अब एक वक्त आता है कि बुज़ुर्ग उनसे खुश होकर उनको इनामात से नवाजते हैं। अब वो इनामात क्या है? वो इनाम जो है ना, वो खिलाफत नामा है। खिलाफत नामा ये नहीं है कि आपको विलायत दे दी गई है। विलायत एक अलग चीज़ है, खिलाफत एक अलग चीज़ है। खिलाफत एक चीज़ की इजाज़त है कि बुज़ुर्ग ने आपकी जिस तरीके से तरबियत की है ना, कि आप भी उसी तरीके से लोगों की तरबियत करें। आई ना बात समझ में। अब जब बुज़ुर्गान दीन अपने शागिर्दों की, अपने मुरीदों की, अपने खलीफों की जब तरबियत करते हैं ना, तो उनको इनामात में जो ना उनको खिलाफत इजाज़त दी जाती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर 100 लोगों को चली गई, आप मुझे बताएं कि वो 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग मुख्तलिफ़ मकामात पे चले गए। अब कोई अपने बुज़ुर्ग की रस्सी को उसने मजबूती से थाम ली, अब किसी के पास रस्सी थोड़ी सी लूज़ हो गई, अब किसी के पास जब आसाइशें आई, ज़रूरत से ज़्यादा सब कुछ आया, ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त मिली, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिला, तो यकीनन वो उस मामला से फिर गफलत की तरफ चला जाएगा। आई ना बात समझ में। तो ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को। अब आप लोग अगर ये काम सीखें ना, तो इसलिए नहीं सीखना है कि आपने दुनियावी मकासद इससे हासिल करना है। ये काम दुनियावी मकासद के लिए नहीं होते। सर दुनियावी मकासद के लिए होते हैं ना, तो मैं खुद अपना कारोबार नहीं कर रहा होता, मैं खुद अपना दवाखाना नहीं कर रहा होता। मैं रोज़ाना टाइम देता हूँ, मरीज़ों को देता हूँ, दवाएं लिख के देता हूँ, दवाएं बनती हैं, उससे मेरे पास पैसे आते हैं तो मेरा घर बार चलता है। रूहानियत से मैं कुछ नहीं सिखाने के पैसे लेता। मियाँ हुजूर हैं, मियाँ हुजूर दवाएं अपनी बनाते, मियाँ हुजूर मरीज़ों को देखते हैं। अब इस उम्र में मियाँ हुजूर को क्या ज़रूरत है? मियाँ हुजूर क्यों करते हैं? सिर्फ इसीलिए कि उनका जो घर के खराजात है ना, वो उनके उस कमाई, उस काम के ज़रिए मुकम्मल हो, ना कि दीन को बेच कर हो। हमने रूहानियत नहीं बेचनी है, हमने रूहानियत को नहीं कारोबार बनाना है, हमने किसी अमल कराने के पैसे नहीं लेना है, हमने फ़ला अमल कराने के पैसे नहीं लेना है, हमने फ़ला अमल कराने के पैसे नहीं लेना है, हमने फ़ला अमल कराने के पैसे नहीं लेना है। और हमने ऐसे अगर पैसे हमने नहीं लेना किसी चीज़ के, और अच्छा ऐसे पैसे लेने से ना तो वो अमल आपका पूरा होता है और ना करवाने वाले को फ़ायदा, ना करने वाले को फ़ायदा। करवाने वाले को फ़ायदा, ना करने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होगा।
आई ना बात समझ में। अब जो ये कोर्स है, ये बाकायदा तौर पे आपको शऊर दिया जाएगा, आपको आगाही दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि रूहानियत क्या है, आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा रूहानियत क्या है, आपको सब कुछ कराया जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अब आप एक बात बताएं, अब इस कोर्स की जो मियाँ हुजूर ने एक मखसूस फ़ीस रखी है, आई बात समझ में। अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 1000 रुपये बनती है इसकी कैलकुलेशन, साल की कितनी बनेगी? 12,000 रुपये बनेगी। अब आप एक छोटे से बच्चे को मदरसे में जाके डालते हो तो आप मौलवी को पैसे देते हो, आप मौलवी को ये पूछते हो कि यार तू दीन बेच के पैसे ले रहा है क्या? नहीं। आप स्कूल के अंदर बच्चों को एडमिशन कराते हैं, आप 5,000 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपये आप एडमिशन के पैसे देते हैं। आप किस लिए? कि आपका बच्चा एक अच्छी तरबियत हासिल कर ले, एक अच्छा पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बन जाए, वो तो उसकी दुनियावी मकासद के लिए। अच्छा, रूहानियत के अंदर भी ये बात याद रखना कि अगर आप फ़ीस पे करके ये चीज़ सीखते हैं और इस नीयत से सीख रहे हैं ना कि मैं इसको रिकवर करूँगा या इससे दुनिया को हासिल करूँगा, तो यकीनन आप गुमराह होंगे और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मियाँ हुजूर की तरबियत नहीं है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि अगर हम पैसे लेकर ये कारोबार करते, ये काम करते, तो ना तो फिर हमारे सिलसिले का कोई फैज़ रहा, ना फिर लोगों को कोई फैज़ रहा। आप कोई भी काम करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अब मियाँ हुजूर आप क्या समझते हैं, ये तो सिर्फ कोर्स अभी किया है, मियाँ हुजूर तो 40 साल से लोगों की तरबियत कर रहे हैं, तो मियाँ हुजूर ने 40 साल से लोगों से पैसे लेना शुरू कर रहे थे क्या? कतन नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। अब मियाँ हुजूर ऐसा कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग आएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, आप लोगों के लिए चिल्लाए गाहें बनेंगी, आप लोगों के लिए मखसूस कमरे बनेंगे। आई बात समझ में? तो यकीनन आप वहाँ पे कामिल होंगे। फिर मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि अपनी ज़ात पे आप यकीन करेंगे, मेरा खुद तजर्बा है, रूहानियत के जो मियाँ हुजूर को लोग नजराना भी देते हैं ना, तो मियाँ हुजूर अपनी ज़ात पे नहीं लगाते। वो भी मियाँ हुजूर अपने मुरीदों पे, अपने खलीफाओं पे, अपने घर वालों पे, बच्चों बीवी पे, सब पे लगा देते, अपनी ज़ात पे नहीं लगाते मियाँ हुजूर। क्यों? क्योंकि यही बुज़ुर्गों का तरीक़ेकार रहा है। तो आप लोग आएँ, सीखें इस नीयत से कि आप इससे अपने रब की रज़ा को हासिल करेंगे और अपने सलूक की मंजिलों को तय करेंगे पूरा। तो आप अपने फैज़ को देखिएगा, अपने आप को देखिएगा कि आप यकीनन कहाँ से कहाँ कामिल हो, मुकम्मल होते हैं। खाना पे टाइम ज़्यादा हो गया, मुझे भी क्लिनिक का टाइम हो गया। कि जितने भी सवालात थे आज किबला डॉक्टर अब्दुल वारिस शाज़ली दामत बरकातुहू कुद्सिया ने वो तमाम लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर दिए, सवालात के जवाब दे दिए। अल्लाह ताला आपको उम्र खिज़री अता फ़रमाए और किबला मियाँ हुजूर दामत बरकातुहू कुद्सिया का खुसूसी फैज़ान अता फ़रमाए, सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमें इजाज़त दीजिए। और मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर आपके दिल में अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है या अभी भी आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, कॉल सेंटर पे पूछ सकते हैं। और अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो मैं आप लोगों से माज़रत करता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों की रहनुमाई और आप लोगों को आगाही के लिए मैंने ये सब कुछ समझाया है, मिसाल दी है। ये मेरे तमाम लोगों के लिए है कि इस वीडियो से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करें और अल्लाह तबारक ताला हमें अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पे रखे और अल्लाह ताला हमें अपने बुज़ुर्गों की रस्सी को मजबूती से थामने वाला बनाए और उनके साए पे हमेशा चलने वाला बनाए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।